All right, Prime Minister Modi has reached Banswara in Rajasthan, where he is expected to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over rupees 1,22,000 crores, in line with his commitment to transform India's power sector to ensure affordable, reliable and sustainable power supply for all. Prime Minister laid the foundation stone of the Anushakti Vidyut Nigam Limited's Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project, worth around rupees 42,000 crores. This will be one of the largest nuclear plants in the country, supplying reliable baseload energy and will strengthen India's position in the environmental stewardship and evolving nuclear energy landscape. Colleague Manohar Kesri is also joining us at this point in time to talk more about this. मनोहर, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? मनोहर, अब आप इस वक्त वंदे भारत में हैं, नेटवर्क आ जा सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा आपसे सवाल पूछने की। प्रधानमंत्री इस वक्त राजस्थान में हैं। उन्होंने कई बार ये आश्वासन दिया है कि भारत को एक एनर्जी स्टेट और एक एनर्जी पावर भी बनाना है, और जिस तरीके के इनिशिएटिव, जिस तरीके की मुहिम छेड़ी गई है राजस्थान में, उससे लगता है कि ये सपना अब दूर नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, विकसित राज्य होगा तो विकसित भारत होगा, और आत्मनिर्भर बनने के लिए हम सभी सेक्टर में काम कर पाएगा। और इसीलिए आज विकास की बयार जो है तो राजस्थान में बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में तमाम योजनाओं को हरी झंडी दिखाना शुरू कर देंगे। बांसवाड़ा में पहुंच चुके हैं। और कुसुम परियोजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की कि किस तरह से किसानों को इससे फायदा पहुंचा है। सबसे बड़ी बात है क्लीन एनर्जी को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माही बांसवाड़ा में 42,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, इसका उन्होंने शिलान्यास किया है। और साथ ही साथ तमाम प्रोजेक्ट का इनोवेशन करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का ये तमाम एरिया जो है तो इन एरिया में उन सब चीज की कमी है। पावर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है। ऐसी स्थिति में ये न्यूक्लियर प्लांट आने वाले दिनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। खास करके अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, अगर इंडस्ट्री बैठती है, उन्हें पावर की जरूरत पड़ेगी, तो इस पावर प्लांट से उन्हें पावर दिया जाएगा। और पावर का सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब आप देखिए कि कैंसर के इलाज में भी न्यूक्लियर पावर की जरूरत पड़ती है, आइसोटॉप्स की जरूरत पड़ती है, थेरेपी की जरूरत। तो ये कई मायनों में खास है। और आने वाले कल में, क्योंकि भारत के पास जो है सो अब तक इसे लेकर के 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा भविष्य में जब ये बन करके तैयार होगा। साथ ही साथ ये पूरा एरिया, क्योंकि मैं भी जोधपुर में मौजूद है, मारवाड़ का एरिया है, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है। तो ऐसी स्थिति में वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, रिजर्वायर प्रोजेक्ट को लेकर के, सोलर पावर को लेकर के, सोलर पावर पार्क को लेकर के, साथ ही साथ राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे विद्युत योजनाओं की बात करें, तो इन सब चीज को लेकर के प्रधानमंत्री आज ये सौगात दे रहे हैं। फेस्टिव सीजन से पहले ये सौगात है, नवरात्र की शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री राज्य के विकास के साथ साथ विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी वंदे भारत में मौजूद हूँ, प्रधानमंत्री 3 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। जो वंदे भारत ट्रेन जो जोधपुर से दिल्ली कैंट जाएगी, और करीब 100 घंटे का वक्त जो है तो कम लगेगा। मतलब अगर जोधपुर से अगर आप नई दिल्ली जाते हैं, दिल्ली कैंट जाते हैं, तो 100 घंटे, मतलब 1 घंटे 15 मिनट कम समय में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। वहीं बीकानेर से आप नई दिल्ली जाते हैं तो आपको कम समय लगेगा। और एक अमृत भारत जो साधारण क्लास के लोगों के लिए है, वो उदयपुर सिटी से लेकर के चंडीगढ़ ट्रेन जाएगी। और ऐसे में लोगों का जोश आए है। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए तमाम जो स्कूली बच्चे हैं वो हाथ में तिरंगा लेकर के लगातार भारत माता की जय और सारे जहां से अच्छा जो है सो ये लगातार यहाँ पर गा रहे हैं। ये क्या है?